प्रथम अंश यहाँ पर समाप्त होता है। सबसे कठिन काम मधु कांकरिया द्वारा लिखित कहानी का अंश दूसरा। पर घर उन्हें अपनी औकात दिखा देता। कभी शादी की सालगिरह पर पत्नी के लिए उपहार लाने के चूक जाते या बेटे के जन्मदिन पर घर जल्दी न आ पाते, तो कभी बेटे की सेकंड हुगली ब्रिज दिखाने की जिद पूरी न कर पाते। और जब ऐसे बढ़ते अपराधों के चलते घर में उस उमस बहुत बढ़ जाती, तो घर वालों के मनोरंजन के उद्देश्य से अपने रोगियों के अनुभव सुनाते हुए कहते, जानते हो, आज मैंने एक रोगी को कहा दिन में एक गोली 2 बार सुबह शाम लेना, तो गधा पूछता है एक गोली को आधी आधी कर 2 बार लूं क्या? एक रोगी को नींद की गोली दी तो पूछता है कि नींद के पहले लूं या बाद में लूं? हा हा हा। लेकिन जब देखते कि घर वालों को न उनमें दिलचस्पी रहती थी और न उसके रोगियों में, तो कभी वे गांवों में फ्री मेडिकल कैंप लगवाने निकल पड़ते। तो कभी पत्नी और बेटे को वही जुमला पकड़ा देते, बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। वे इतना डूब कर बोलते इसके उनको अंग अंग लय ताल में हो। पत्नी कूद जाती और मुंह फुलाकर नहले पर दहला जड़ देती। उससे भी कठिन है अच्छा पति बनना। मानिनी पत्नी कुछ दिन मान करती, काश चाबी के गुच्छे की तरह पति को भी पल्लू से बांध रख पाती। उन नशीले रंगीन और मादक स्वप्नों को याद कर आंसू बहाती, जो उसने फूल तुम्हें भेजा है खत में गाते हुए कॉलेज की सखियों के साथ कभी देखी। लेकिन फिर वही घोड़ा वही मैदान, अपने संत से पति को क्षमा कर देती। जैसा भी है पति पूरा का पूरा उसका है सोचती, और ईश्वर से डॉट लाइन जोड़ लेती। दिन बीत रहे थे, टूट टूट कर भी जुड़ जाती लय ताल जिंदगी की। मध्य वर्गीय मानसिकता सब कुछ स्वीकार कर लेती। चाय के प्याले में शक्कर दिन पर दिन कम होती जा रही थी, पर वाणी में डॉक्टर की दिन पर दिन शक्कर घुलती जा रही थी। लेकिन एक मटमैली शाम सचमुच कुछ ऐसा हो गया कि आसमान में उड़ते गरुड़ का ध्यान भटक गया और सारी लय ताल बिगड़ गई। यह वह समय था जब इतिहास करवट बदल रहा था और अन्ना आंदोलन की पृष्ठभूमि से उपजी एक नई नवेली पार्टी ने देश के प्रतिबद्ध युवाओं का राजनीति में सक्रिय योगदान के लिए आह्वान किया। फिजा में बदलाव की आकुलाहट थी, पर पीड़ा की जाने कैसी अकुलाहट इस आंदोलन ने पैदा कर दी थी कि डॉक्टर के रुत्त में समिटी मीनारे टूटने लगी। और पहली बार इस सोच ने असर डाला कि देश के लिए यदि सचमुच कुछ करना है, तो देश को इन भ्रष्ट नेताओं के साये से मुक्त कराना होगा। मैं चाहे कितनी भी खुशबू फैलाने का प्रयास क्यों न करूं, बदबू के स्रोतों को जब तक बंद न किया जाएगा, मेरे सारे किए कराए पर माटी गिरती रहेगी। भीतर मचलते कुछ करने का जोश जज्बा, होठों पर मचलती कॉलेज के दिनों की महबूब पंक्तियां, हम लड़ेंगे साथी उदास में इस मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है। और बाहर लगातार बढ़ता मित्र और शुभचिंतकों का दबाव। एक चमकती शाम उन्होंने एक अभूतपूर्व निर्णय लिया, हम लड़ेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, हम लड़ेंगे विधानसभा का चुनाव। अपने इस निर्णय पर वे खुद भी कम हैरान नहीं थे। उधर जाने कैसे टीएमसी और सीपीएम दोनों मुख्य दलों को खबर लग गई डॉक्टर के चुनाव लड़ने की इच्छा की। दोनों ने ऑफर किया कि वे उनकी पार्टी का प्रतिनिधित्व करें। पर भ्रष्टाचार मुक्त भारत का स्वप्न देखने वाले डॉक्टर ने ठानी कि वे निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। और वे सचमुच कूद पड़े चुनावी मैदान में पूरे संकल्प और पवित्रता के साथ।
भीतर था सत्य और अपने 30 वर्षीय जीवन के सत्कर्मों की पूंजी का जोर। इस कारण अपनी जीत के प्रति इतने आश्वस्त थे कि वे चुनाव के अत्यंत सरगर्मी के दिनों में भी प्रचार से दूर भागते रहे। मरीजों की उपेक्षा कर चुनावी प्रचार में आस्था नहीं थी उनकी, लिहाजा थोड़ा बहुत प्रचार जो भी किया, मित्रों और शुभचिंतकों ने ही किया। मित्र समझाते आजकल बिना प्रचार मीडिया की ठकुर सुहाती और विज्ञापन के कुछ नहीं होता। बिना मांगे तो माँ भी रोटी नहीं देती, तो लोग क्यों देंगे तुम्हें वोट। आत्मविश्वास से दिपाते चेहरे पर झलक आई पसीने के बूंदों को पोंछते हुए वे कहते, 30 साल क्या कम है मेरे विज्ञापन के लिए। कौन सा घर है जहाँ मेरी सेवा नहीं पहुंची। बोलते बोलते गर्व से उनकी नाक खुल जाती। चाय बैगुनी बैगन की भाजी खाते मित्र दबी जबान से जैसी अभी लहर चल रही है इन दिनों, और जिस प्रकार का आक्रमण प्रचार है, हमें रिस्क नहीं लेनी चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब अपनी कड़वी दवा पर अड़े रहते। सच्चाई को नगाड़ों की जरूरत नहीं होती और तैश में अद की प्याली छोड़ निकल पड़ते हैं। सारी खुदाई एक तरफ, डॉक्टर मधुसूदन एक तरफ, और तो और एन चुनाव के दिन भी एक इमरजेंसी केस में फंसे रहे और किसी प्रकार दौड़ते भागते दिया अपना वोट। दोस्त, रिश्तेदार, शुभचिंतक आशंकित, लेकिन डॉक्टर साहब पूरी तरह आश्वस्त। उनके दोनों मुख्य प्रतिद्वंद्वी कुख्यात गुंडे, ऐसे में कौन रोकेगा उनके विजय रथ को। और तो और मतगणना के दिन भी निरासक्त योगी की तरह निकल पड़े रोगियों को देखने। रोगियों को देखते देखते ही हाजमा बिगड़ गया, बीपी खतरे की सीमा छूटने लगी। टीवी बोला, मोबाइल बोला, घर बोला कि वे सारे प्रतिद्वंदियों को पीछे चल रहे। घर पहुंचे तब तक वे अपनी जमानत जब्त कर चुके थे। उन्हें मिले थे सिर्फ 55 वोट, सिर्फ 55। भीतर कुछ इतने जोर से टूटा कि उसकी आवाज को सारे परिवार ने सुना। धाव धाव करते गली के कुत्ते ने सुना। खिन्न और सुन्न डॉक्टर ने इस घटना के बाद अपने को अपने घर में ही कैद कर लिया। वे न किसी से मिले, न कुछ बोले, न किसी से कुछ शिकवा शिकायत ही की। और पूरे 55 घंटे के बाद जब वे अपने घर से बाहर निकले तो सब कुछ वैसे ही था। बाहर गंदगी पर जिंदगी पसरी हुई थी। सड़क पर पगली वैसे ही मूत रही थी और पुलिस वाला उसे डंडे से खदेड़ रहा था। हाथ रिक्शा वाले वैसे ही सड़क पर बदहवास दौड़ रहे थे। हावड़ा पुल वैसे ही शान से खड़ा था। काली मंदिर में वैसे ही बकरे की बलि चढ़ रही थी। लेकिन डॉक्टर की केमिस्ट्री बदल चुकी थी। वे अब दूसरे ही इंसान थे। उनकी जिंदगी पर गंदगी पसर गई थी। जिंदगी में पहली दफा वे फुर्सत के इतने बड़े साम्राज्य में रहे। इस कारण जब वे निकले तो सारे अंतर्द्वंद, कुहापोह, भीतरी उठा पटक, सबसे मुक्त उनका एक नया अवतार ही सामने था। जीरो फीस और आधी फीस की सुविधा अब खत्म थी। सबको समान भाव से देखते हुए चेंबर फीस अब उन्होंने दुगनी कर दी थी। होम विजिट चौगुनी थी। पत्नी और परिवार का ख्याल रखते हुए नाइट विजिट उन्होंने खत्म कर दी थी। शनिवार रविवार को मुफ्त सेवाएं भी उन्होंने बंद कर दी थी। और जितने भी हेल्थ क्लब उन्होंने चला रखे थे, सबसे त्याग पत्र दे दिया था उन्होंने। अपनी अपमानजनक हार का बदला वे अपने भीतर बसे इंसान से चून चून कर ले रहे थे और उसे पूरी तरह कुचलने में लगे थे। भीतर का शैतान अब उनके कंधों पर चढ़ उनका गला दबोचने लगा था। अपनी मटर सी आंखों को झपका झपका कर वे रह रह कर गुर्रा रहे थे। अब तुम्हें वही मिलेगा मोहल्ले वालों, जिसके लायक हो तुम। ओफ, तुम्हारी सेवा करते करते मैंने खुद को, परिवार को खो दिया। कोई इतवार
इतवार सा नहीं आया। क्या मिला मुझे? 55 वोट? क्यों किया ऐसा? दिन रात एक युद्ध चलता रहता, उनके भीतर सांस फूलती रहती, नसें तनी रहती, बीपी बढ़ता रहता। खाली होते ही तन्हाइयाँ सवाल करने लगते उनसे, काश नहीं लड़ा होता उन्होंने ये चुनाव। पर नहीं लड़ते तो पता कैसे चलता लोगों का यह रंग? क्या ऐप था उनमें जो मिला उन्हें फरेब? ओह, किस गलतफहमी में धंसे हुए थे वे। लोग उन्हें फरिश्ता मानते हैं। सारे छिलके उतर गए। उफ, हारे तो भी किससे? एक गुंडे से। और कैसी शर्मनाक था। धीरे धीरे वे एक चुप्पी में तब्दील होते जा रहे थे। कोई नमस्कार भी करता तो उसे घूरते और सोचते, जिन 55 लोगों ने वोट दिया उन्हें क्या उनमें होगा यह भी? उन्हीं दौड़ते भागते दिनों में मुझे जरूरत पड़ गई थी डॉक्टर साहब की मदद की। हमारे पड़ोसी की 4 वर्षीय लड़की को एकाएक डायरिया हो चुका था। कई बार पड़ोसी ने फोन किया था लेकिन डॉक्टर साहब ने अपने से मना कर दिया था। कुछ खास परिवारों को डॉक्टर साहब ने अपनी लिस्ट में बाहर कर दिया था। किसी भी हालत में वे उन्हें अपनी सेवाएं नहीं देंगे। दुर्भाग्यवश यह परिवार भी उनमें से एक था। अभी तक डॉक्टर साहब के अलावा किसी दूसरे डॉक्टर का मुंह भी नहीं देखा था। अब उस घड़ी में बुलाए भी तो किसे? हिम्मत कर मैं आई उनके चेम्बर में। घंटे भर बाहर बैठी रही और जब सारे रोगी चले गए तब जाकर उनसे बात की। थके थके उदास और हारे हारे से डॉक्टर साहब के चेम्बर में जब मैं घुसी तो एक बार तो उन्होंने मुझे भी रोगी ही समझा। मैंने अपने आने का मकसद बताया और गुजारिश की, गुड़िया की हालत गंभीर है, आपको चलना होगा डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ने शायरी दी। कुछ पल सोचते रहे, फिर हथौड़े सी गहरी उनकी आवाज गूंजी, पारोना, आमी खूब व्यस्त, नहीं जा सकूंगा, मैं बहुत व्यस्त हूँ। देखो 1 घंटा भी खाली नहीं हो, कैसे जाओ? मैंने दोबारा गुजारिश की तो वे चिढ़ गए। अजीब और बेबस निगाहों से घूरते मुझे टेबल पर रखी गिलास से कुछ घूंट गटके रह रहकर एक वहिशी भरी कौन सी चमक रही थी उनकी गहरी काली आंखें। और कट कट कर कुछ शब्द गिर रहे थे उनके मुंह से। हमार छाड़े तो अनेक डॉक्टर आछे, उना के देखे ना आओ। मेरे अलावा भी तो ढेरों डॉक्टर है, बुला लो उनको। मैंने हिम्मत कर फिर जीत की, मैं आपको लेकर ही जाऊं। वे बोल कुछ नहीं। उनके चेहरे पर पल भर के लिए तकलीफ और दर्द भरे, लेकिन दूसरे ही पल उनकी आंखों में कांटे उगने लगे। समझ गई यह डॉक्टर नहीं उनका प्रतिशोध बोल रहा है। कहना चाहते थे, डॉक्टर साहब, किसकी गलती की सजा आप किसको दे रहे हैं? कि तभी डॉक्टर साहब ने नाक तक रख आए चश्मे को ऊपर उठाते हुए उड़ते हुए कहा, उफ, बहुत कठिन है डॉक्टर बनना। और मैं सोच रही थी कि कितना कठिन है इंसान। प्रस्तुत कहानी का दूसरा अंश भी